कोई मजहब नहीं, एक जुबान है। एक सियासत नहीं, तहजीब है। एक साजिश नहीं, एक मिजाज है, नरम और नाजुक स्वभाव है। बेटी, हम वो पठान हैं जहां गंदगी की एक छींट गिरे हम जिस्म का वो गोश्त काट कर फेंक देते हैं। हमारे घर की मक्खी भी अगर जीती है तो सर बुलंद होकर, वरना किसी मकड़ी के जाले से लिपट कर खुदकशी कर लेती है। माओं को औलादों की शादियां रचाने के अलावा कोई काम नहीं होता। वो क्या सोचती हैं क्या नहीं सोचती इसका असर उन पर नहीं पड़ता जिन्हें शादियां करनी है। लड़की तो मुलम्मा खुरचने में लगी है और इंतजार यह है कि अम्मा बोले, अब्बा बोले, खालू बोले, अरे काहे को बोले, ठेंगा बोले। एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। खुशखबरी? हाँ, वो ताला जिसे तुम हथौड़े से तोड़ना चाहती थी ना, वो हटा दिया गया है। सच अम्मी? हाँ। ये नाता कैसे टूटता है मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे बाबूजी ने एक बात ऐसी कही कि दिल कांप कर रह गया। अम्मी, अरे आ गई तुम? ओहो, 4 घंटे से गायब थी तुम। भाई सिमसिम, मुझे तुम्हारी ये नौकरी जो है ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। पता नहीं कैसी नौकरी कि छुट्टी के दिन भी दफ्तर। मम्मी, मीडिया वालों का ना तो दिन अपना होता है और ना रात, और ना कोई छुट्टी। लो भाई, तुमने तो अपने अपॉइंटमेंट की मिठाई भी नहीं खाई, सब जगह मैंने बांट दी है। लो तुम भी मुंह मीठा कर लो। बेटा सिमसिम, तुम चाय पियोगी? ओ गर्म गर्म है, अभी अभी बनाई है मैंने। पियोगी ना? बिल्कुल मम्मी। थकान उतर जाएगी तुम्हारी। आओ। सब लोग तुम्हें मुबारकबाद देने आते हैं, पर तुम हो तो दे। घर के लोग भी शिकायत कर रहे थे। से बेटा, ये तुम्हें अच्छा नहीं किया। क्या अम्मी? अरे, तुम्हें अपने बड़े मामू जान के पास फौरन जाना चाहिए था खुशखबरी देने के लिए। गई थी, बड़े मामू जान थे ही नहीं। मुमानी जान ने बहुत दुआएं दी। अच्छा, वैसे बड़े मामू जान पूछ रहे थे तुमको। अच्छा? भाई बात निकली तो मैंने तो साफ साफ कह दिया। क्या? कि बच्चों में कमरा नंबर 5 से सबसे ज्यादा दिलचस्पी सिमसिम को ही है। कमरा नंबर 5? हाँ, कमरा नंबर 5 ही कहते हैं सब उसको। इसे चाय पीने के बाद तुम अपने बड़े मामू जान से मिल लेना, वो कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। ठीक है अम्मी, चली जाऊंगी, लेकिन आपके बड़े वाले भाईजान मेरे पल्ले कुछ पड़ते नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। वैसे तुम्हारे नासिर भाई तुम्हें कैसे लगते हैं? जिस सिलसिले में पूछ रही हैं वो होमवर्क अभी आपका पूरा नहीं हुआ अम्मी। लो, बात को फिर टाल गई ना तुम। चलो, यही क्या कम है कि नासिर की तरफ से तुम्हारा दिल बुरा नहीं, वरना एक बार तुम्हारा दिल खराब हो जाता है ना, तो फिर अच्छा होने का नाम बड़ी मुश्किल से ही लेता है। पठानों वाला खून है ना। लो, तुमने तो अपने बाप को भी नहीं बख्शा। क्या करूं अम्मी, आपको चुप देखती हूँ तो उन पर भी गुस्सा आ जाता है। जी चाहता है बात ना करूं। बेटी, मेरी बात और है। मैं उनकी बीवी हूँ, मेरे खाते में अपना खाता ना डाल। कुछ पता है आपको? क्या? धीरे धीरे मेरी दोस्ती हो रही है। किससे? खान बाबा से। चल अटपगी। वैसे तेरे खान बाबा कह रहे थे कि तेरे लिए एक अंगूठी बनवाएंगे, मेरी उंगली की नाप लेकर गए। मम्मी, आप बहुत खराब हैं। क्यों? वो मुझे सरप्राइज देना चाह रहे होंगे, आपने मुझे बता दिया। सरप्राइज तो बेटा उन्हें तुमसे चाहिए। बेटी होकर भी बाप के मिजाज को नहीं समझती। ठीक है अम्मी, मैं फ्रेश होकर बड़े मामू के पास चली जाती हूँ। डैडी, एडवर्टाइजिंग बिजनेस की मांग बढ़ती जा रही है, काम बहुत मिलेगा और इसके फायदे को ही मैंने वर्कआउट कर लिया है। देखो नासिर, बाजार के कल्चर से तुम्हारे मिजाज मेल नहीं खा रहा है, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं।
कल्चर में तो आप गले गले डूबे हुए हैं। आप चाहते तो मुझे सिखा सकते थे, मगर तस्लीम पड़े मामू जान। ओहो बेटी, तुम खुश रहो खुश रहो। ये मेरी नानी है। हाँ बेटे। अरे तुम हो कहाँ भाई, कहाँ गायब रहती हो हैं? खैर, हम तुम्हें तुम्हारे अपॉइंटमेंट के लिए दिली मुबारकबाद देते हैं और ढेर सारी दुआएं। मैं आई थी मामू जान आपको बताने, आप बाहर थे। अच्छा, वैसे ज्वाइनिंग का दिन कैसा रहा तुम्हारा? ठीक रहा। इतनी प्यारी थी मेरी नानी। सिमसिम, कौन कौन से सब्जेक्ट उठाने जा रही हो? सबसे पहले दिलचस्पी की चीज हिंदुस्तानी औरत है। औरत? हिंदुस्तानी मर्द क्यों नहीं? औरत का जिक्र हो तो मर्द कैसे छूट सकता है भला? ठीक कह रही हूँ ना माय डियर ग्रेट ग्रेट नानी? रोशन बता रही थी कि कमरा नंबर 5 में तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। 5 नंबर? अम्मी भी यही नाम लेती है। मुझे तो सुनकर ही जी मतलाने लगता है मामू जान। जी मतलाने लगता, क्यों? ऐसा लगता है कि जोहरा महल कोई घर नहीं होटल है, जहाँ लोगों की शिनाख्त उनके कमरों से होती है। अब बेटे, जब सबकी जबान पर चढ़ी गया है तो ज़ाहिर है कि वही बोलेंगे। खैर, वहां तुम्हारा ऐसा क्या है? वहां भी औरत है। मामू जान, मैं आपसे बात कर रही हूँ या नासिर भाई से? नासिर, डैडी, मैं तुमसे फिर बात करूंगा। डैडी, वो क्या है कि इसका डिनर बाकी है, इसलिए चिड़ी हुई है मुझसे। अरे यार, कल दे देंगे डिनर तुमको, ओके? मेरे लिए मामू जान, वहाँ एक बूढ़ी औरत है जो अपनी उम्र 90 बरस बताती है। उनका कोई और नाम हो या ना हो, महबूब जान जरूर है। हाँ, महबूब जान। सब जानते हैं कि वो मेरी अन्ना थी। उसने बचपन में दूध पिलाकर मुझे जिंदगी दी थी। जब तुम पैदा नहीं हुई थी, बरसों पहले से वो हमारी पनाह में है। मामू जान, उनमें पता नहीं कैसी कशिश है कि जी चाहता है बार बार मिलूं। जो बूढ़ी औरत ठीक तरह से चल फिर भी ना पाए, उसके लिए ताला क्यों? ताला उसके लिए नहीं लगता था, कभी कभी मेहमानों के ठहरने के ख्याल से ही लगता था, क्योंकि बुढ़िया अपनी तन्हाई से उकता कर अपने कान इधर ही लगाए रहती है और वो चाहती है कि जो भी इस घर में मिलने आए वो उसके पास भी बैठे, वरना वो वावेला मचा देती है। तो बैठने दीजिए ना। इखलाकन बैठ जाए तो कोई बात नहीं। ज्यादातर बूढ़ों के पास बैठने से लोग घबराते हैं और बूढ़े चाहते हैं कि वो उनके पास ही बैठे रहें। वो उनकी मोहब्बत में नहीं, बल्कि अपने तन्हाई के खौफ से ऐसा करते हैं। मामू जान, उन्होंने बरसों से आंगन का आसमान नहीं देखा है। आसमान की तरफ देखती है तो तारे दिखा देती है, तारे। बाहर आती है तो घर में उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो क्यों बैठा है, वो क्यों लेटा है, वो क्यों जा रहा है, कीड़े निकालती है, कीड़े। मुश्किल तो यह है कि उसे मौत भी नहीं आती है। ऐसा ना कहे मामू जान, मेरा दिल दुखता है। हमसे ज्यादा नहीं दुखा होगा, नहीं दुखा होगा हमसे ज्यादा। कभी कभी ये ख्वाहिश होती है कि जाने दो। मामू जान तो अभी भी खासी तंदुरुस्त है, आंखों में रोशनी भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका दिल जिंदा है। वो मुझे एक बहुत खूबसूरत किताब जैसी लगती है। मैं उन्हें पढ़ना चाहती हूँ मामू जान। तुम वो किताब नहीं पढ़ोगी, नहीं पढ़ोगी। वो किताब तुम नहीं पढ़ोगी, नहीं पढ़ोगी। तुम वो किताब नहीं पढ़ोगी। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ।
अम्मी, मैंने कहा था ना आपके भाईजान मेरे पल्ले नहीं पड़ते, तो गलत नहीं कहा था मैंने। क्यों, क्या हुआ? मैंने उनसे कहा कि वो मुझे एक खूबसूरत किताब की तरह लगती है, मैं उन्हें पढ़ना चाहती हूँ। तो जानती हैं क्या बोले? क्या? तुम वो किताब नहीं पढ़ोगी, तुम जा सकती हो, जैसे अकबर आजम हो। वो भी कुछ गलत तो नहीं कहते हैं। बेटे सिमसिम, अब तुम अपनी ना नौकरी करो। मम्मी, मेरी नौकरी कोई मुंशीगिरी नहीं है। मेरा काम ही अपने वक्त की तहजीब को समझना और समझाना है। फिर मेरा पहला मौजू ही हमारी तहजीब और औरत है अम्मी। औरत तो तुम्हें हर जगह मिल ही जाएगी, फिर अपने बड़े मामू जान को क्यों नाराज करो? लेकिन जो हरदम मेरे पास है, जो इस भरे पूरे घर में तन्हा है, जिनको मैं बरसों से अपनी ही खामोशी के साथ बात करते देख रही हूँ, वो क्यों नहीं? मुझे देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है, गालों में सुर्खी दौड़ जाती है मम्मी। सिमसिम, ये सब मुझसे मत कहो। क्या ये बहस की बात नहीं है? फिर क्यों ना कहूं? इसलिए कि मैं भी एक औरत हूं, मेरे दिल को भी चोट पहुंचती है। और अपनी लाचारी का भी एहसास होता है मुझे। सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी। आजकल बाँछें खूब खिली रहती हैं। बाँछें? किसकी? है एक लड़की, जब देखो तब बत्ती सी बाहर ही नजर आती है। कौन लड़की है? नाम पता किया था, सुना है हुमैरा नाम है। अच्छा, मेरी बत्ती सी। भाई मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैं रोनी सूरत क्यों बनाऊँ? हमें सब खबर रहती है। कैसी खबर यार, पता नहीं तुम क्या कह रही हो। हमसे न उड़ो। और आजकल क्या चल रहा है? कहाँ क्या चल रहा है भाई? जब देखो तब पीछे लगी रहती हो, जिधर तू उधर मैं, आगे तू पीछे मैं। हमें क्या जरूरत है किसी के आगे पीछे लगने की? लग लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलना। लगता है तलब तुमको तकलीफ हो रही है। तकलीफ? तरस आ रहा है तुम पर। क्यों? क्या किसी से कम हूँ? क्या कमी है मुझ में जिसको 100 दफा गर्ज हो वो खुद लगे हमारे पीछे? अच्छा, तो ये बात है। लगता है बेचारे को बताना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये बात है। अब समझ में आया आखिर बात क्या है। तो फिर सीधे सीधे कह दो ना, इस तरह लगाई बुझाई करके दिल के खोले क्यों फोड़े जा रहे हैं? कोई अल्लाह! लग गए, अरे लग गए, लग गए, लग गए, लग गए, अरे लग गए, तलब लग गए। क्या लग गया अज्जू भैया? किचन में जबरदस्त 3 चूहेदान लाल टपका देने वाले लगा दिए हैं मैंने। चूहेदान? क्या किचन में चूहे हो गए अज्जू भैया? चूहे तो नहीं, एक अधेड़ उम्र की मोटी सी चूहिया जबरदस्त हल्का मचाए, फ्रिज तक खोल देती है। फ्रिज? बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। तो कोई सीखे ना, फीस दे और सीखे। आप कहें तो हम अपने क्लिनिक में एक कोचिंग क्लास भी खोल सकते हैं। बातें बनाना सिखाने के लिए? धंधा कोई बुरा नहीं होता। रहने दो। अरे ये नूरन बुआ को ही चुहिया कह रहे हैं। अच्छा। सब कुछ चट कर जाती है, उसी के लिए चूहेदान रखा है ना। ओहो, आप भी। खैर चलिए देखें आपके चूहेदान। तो आइए हम आपको दिखाते हैं चूहेदान। ऐसे चूहेदान जिन्हें देखकर चूहिया की राल टपक पड़ेगी। वो लग गए चूहेदान मोटी चूहिया के लिए, अरे लग गए चूहेदान मोटी चूहिया के, अरे लग गए चूहेदान मोटी चूहिया के, अरे लग गए चूहेदान मोटी चूहिया के, अरे लग गए चूहेदान मोटी चूहिया के। चूहेदान नंबर 1 ये है लजीज पेस्ट्रियां। तादाद है 4 और साइज है 2 इंच बाय 1.5 इंच। अज्जू भैया, आपने नाप भी कर ली पेस्ट्रियों की? जी, हम कोई कच्चा काम नहीं करते हैं। और चूहेदान नंबर 2
आप जानती हैं इसमें कितने अंगूर हैं? अब मुझे क्या पता। लेकिन मुझे पता है, इसमें है 242 अंगूर। आपने ये भी गिन लिया? हाँ, वरना वो मोटी चुहिया फंसेगी कैसे? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अब देखिए, इसमें है, मुलाजा फरमाइए, मूंग की दाल के चटपटे मंगोड़े। तादाद है 31। अब 30 रह गए और अब 29। ओफो, चोरों को पकड़ना आसान है, मगर इन डाकुओं को पकड़ना मुश्किल है। अब इन मंगोड़ों का जरा सा झांकने दीजिए। गुड आइडिया, गुड आइडिया हुमेरा। हाँ, तो अब सब कुछ तय हो गया। देखो, चूहेदान नंबर 1 में 4 लजीज पेस्ट्रियां, चूहेदान नंबर 2 में 242 अंगूर और चूहेदान नंबर 3 में 31 मंगोड़े। नहीं, 31 कैसे, 30 अज्जू भैया। हुमैरा 30 कैसे? एक मैंने भी तो खाया है। हाँ हाँ ठीक है, 29 मंगोड़े, 29 मंगोड़े। देखो, अब चूहिया के आने का टाइम हो गया है, शिकार का है, खाली कर दो। देखो, इमेजिन करो, है, कल्पना करो, चूहिया आएगी, फ्रिज खोलेगी, बहुत लजीज पेस्ट, एक पेस्ट उठाएगी, एक गाय, आगे बढ़ेगी, अंगूर, वो भी एक गाय, इधर आएगी, चटपटे मुंगड़े, और मजा आ गया। चल 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 चल, चूहिया क्या निकला हो गया, चूहिया आप भी अज्जू भैया। बेगम साहब कह रहे थे करेला बनेगा, करेला किधर है? बुआ आ गई? लो, हम तो कब के आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, ये लो 5 नंबर के लिए सूप यहीं से जाएगा, नमक जरा कम रखना। रुको रुको रुको, वो जरा रुको तो।
बस ऐसे ही खड़ी रहना, हिलना डुलना नहीं बिल्कुल भी। बुआ, भैया एक बात तो बताओ बुआ, ये चिड़िया का गू किसी दवा के काम में आता है क्या? चिड़िया का गू? नहीं तो भैया। तो फिर तुमने क्यों खाया? तुम्हारे मुंह में लगा हुआ था। चलो भैया। अज्जू भैया आप कितने गंदे हैं, फेंकिए। फंस गई चूहिया, मुंह में पेस्ट्री की क्रीम लगी हुई थी। सच बताइए। अरे ये देखो, ये कोई चिड़िया का गू नहीं, पेस्ट्री की क्रीम है। आओ चले चलकर चूहेदान चेक करते हैं, चलो। माँ दुखियारी क्या करे,